मन्नत, इस वीडियो के बारे में सिर्फ एक इंसान जानता है, वो है फरहान। फरहान इस वक्त कोमा में है। मन्नत, तुम घबराओ मत। सुभान के अलावा इस वीडियो के बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगी। इस वीडियो की सच्चाई बतानी ही होगी मन्नत। मुझे सुभान को बताना ही होगा कि मैंने फरहान को जेल से क्यों छुड़वाया था, वरना मेरे और सुभान के बीच में जो गलतफहमी है वो कभी दूर नहीं होगी। मुझे सुभान को सब कुछ सच बताना होगा मन्नत, तभी मेरे और सुभान के रिश्ते में सुधार आएगा। मैं क्या करूं? ये तो सब बर्बाद कर देगी। सुभान को सब पता चल जाएगा कि मैं गलत हूं। बात ने मुझे बताया कि तुम लंदन से आने वाले थे और मेरा एंगल डाल के मन्नत को तुम्हारी नजरों से गिराना चाहती थी ताकि तुम उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखो और वो तुम्हारे से शादी कर ले। और फिर एक दिन इबादत आई, उसने मुझे कहा कि वो मुझे जेल से भी छुड़ाएगी और पैसे भी देगी। मैं समझ गया था, तो मैंने इबादत को भी पूछा कि बिना फायदे के तो तुम कुछ करती तो हो नहीं, तो बताओ क्या चाहती हो तुम। तो उसने कहा कि मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो चाहती थी कि मैं मन्नत को जान से मार दूं। सुभान, सुभान, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक कैसे रह सकता हूँ? फरहान ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मुझे चोट पहुंचाई, मुझे जख्म दी, वो जख्म तो बाल जाएंगे, लेकिन इबादत ने जो जख्म दिया उनका क्या, वो कैसे भरेंगे हम? मेरा सर फटा जा रहा है। इबादत ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सबको पता होना चाहिए। सुभान, ये क्यों निकाल रहे हो? सुभान, प्लीज प्लीज काम डाउन। सुभान, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर खुद को सजा देकर तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। तुम कहीं नहीं जाओगे सुभान, प्लीज। मैं चाहूंगा, मुझे इबादत की सच्चाई सबको बतानी है, समझिए। उसने सिर्फ मुझे और तुम्हें धोखा नहीं दिया, पूरे घर वालों को धोखा दिया, सबके साथ फरेब किया, और इसका ये चेहरा मैं सबके सामने ला कर आऊंगा। वो हम सबको धोखा देती रही, हम सबके साथ फरेब करती रही, और हम लोग देख कर भी नहीं देख पाए। ये बात सबके लिए जानना जरूरी है। तुम जानती हो मैं अभी तक चुप क्यों रहा? तू अम्मी की तबीयत की वजह से, लेकिन अब तू अम्मी को इस सच्चाई का सामना करना होगा। मैं इबादत की सच्चाई सबको बताऊंगा, सबको। नहीं सुभान, सुभान रुको। सुभान देखो, प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज बात को मत बढ़ाओ। मैं बात को बढ़ा रहा हूं? नहीं मन्नत, बात तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और तुम कैसे भूल सकती हो कि इबादत ने तुम्हारे और मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया? फरहान को तुम्हारी जिंदगी में भेजा, तुमसे झूठी मोहब्बत करने का नाटक करवाया, तुम्हें जान से मारने की साजिश की, फरहान को, उस दो खड़ी के लड़के को जेल से छुड़वाया, और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी वो इबादत है। मैं इबादत को कभी माफ नहीं करूंगा। और हाँ, जान तुमने बचाई मेरी, लेकिन इसका भी क्रेडिट वो इबादत अपने सिर पर लेना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि जुल्म करने वाले से बुरा जुल्म सहने वाला होता है, राइट? वो इबादत हम सबके सामने, हम सबकी नजरों के सामने क्या कुछ करती गई, हम देखते हुए भी नहीं देख पाए। नहीं, ये सब तो मैं सबको बता कर रहूंगा। सुभान, सुभान एक मिनट, प्लीज बैठो, प्लीज। ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? आखिर वो मेरी ही तो बहन है। तुम इबादत को अब भी अपनी बहन समझती हो? जो कुछ भी उसने तुम्हारे साथ किया ना, वो एक बहन नहीं एक दुश्मन करता है। इनफैक्ट दुश्मन भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता। और भूलो मत मानना कि इबादत अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये सच्चाई सबको बताओ। तुम मेरा साथ दो, पूरे घर वालों को बताओ, पूरे खानदान को बताओ कि इबादत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। कैसे बताऊं सुभान? कौन यकीन करेगा मेरा? मैं भी चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मैं ये लड़ाई लड़ूं, पर किससे? अपनी ही बहन से, जिसने सबको बहकाकर अपने काबू में कर रखा है। सुभान, मैं जानती हूँ कि अगर तुम्हारा साथ मिलेगा तो मैं ये लड़ाई जरूर जीत सकती हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती सुभान। तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। जो कुछ भी हो रहा है गलत है। सुभान, प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे लिए इस वक्त तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी, मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, लेकिन सही वक्त आने पर, तुम्हारे ठीक होने के बाद।
प्लीज मेरी बात मान लो। प्लीज लेट जाओ। आराम से। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, हाँ चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। मेरे दिल ने दिया जो तुझे मर्तबा, जानू मैं या तो फिर जाने मेरा खुदा। मेरे दिल ने दिया जो तुझे मर्तबा, जानू मैं या तो फिर जाने मेरा खुदा। तेरी ओर सनम अब ये मेरे कदम बढ़ना चाहते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, ओ चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। पेशेंट फरहान की फैमिली से कौन है? फरहान की फैमिली से कोई नहीं है, पर उसे हॉस्पिटल लेकर मैं आई थी। उसे होश आया? एक बुरी खबर है, वो मर तो नहीं गया? I mean, वो मर तो नहीं गया, वो ठीक है ना? उसने हमारे साथ इतना कुछ गलत किया है तो हम उसे पुलिस के हवाले कराना चाहते हैं, पर वो है तो इंसान ही ना, इसीलिए पूछ रही हूँ, वो जिंदा तो है ना? जिंदा है मगर वो कोमा में है। उन्हें कब तक होश आएगा ये नहीं कह सकते, मगर जवान आदमी है, होश जल्दी भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू नर्स। आप उनको होश है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ। ये बेगैरत मरा क्यों नहीं? एक बार में इसका किस्सा खत्म हो जाता तो मेरे सर से बला टल जाती। अब ये फरहान नाम की तलवार पता नहीं कब तक मेरे सर पे लटकी रहेगी। अल्लाह मियां प्लीज हेल्प। सुभान को पाने के लिए मैंने क्या क्या किया है सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहती। फरहान को होश आ गया तो मेरी हकीकत सबके सामने ले आएगा। किस हकीकत की बात कर रही हो तुम मन्नत? मैं कुछ पूछ रही हूँ मन्नत, कौन सी हकीकत सबके सामने आ जाएगी? मैं तुम क्या कर रही हो? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। बोलो।
तो जानती हो कौन सी हकीकत है बादल? वो फरहान ने जो मेरा गंदा वीडियो बनाया है, जो तुम्हें वायरल करने की धमकी दी है, अगर ये बात सबके सामने आ गई तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। बस ये बात सोच सोच कर दुआ मांग रही थी। मन्नत सुनो मेरी बात, सिर्फ जिस्म से लड़की की इज्जत तय नहीं होती। और दूसरी बात, ये वीडियो बाहर आएगा ही नहीं। मन्नत, इस वीडियो के बारे में सिर्फ एक इंसान जानता है, वो है फरहान। फरहान इस वक्त कोमा में है। मन्नत तुम घबराओ मत, मैं सुभान के अलावा इस वीडियो के बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगी। सुभान के अलावा? तुम ये बात सुभान को बताने वाली हो इबादत? हाँ मन्नत, मैं मजबूर हूँ मन्नत। फरहान को जेल से छुड़वाने के लिए मैंने सुबह से बहुत सारे झूठ बोले, वो मुझे फरेबी समझने लगा है मन्नत। फरहान को जेल से छुड़ाने की वजह मुझे सुभान को बतानी ही होगी मन्नत, वरना वो मुझे और गलत समझेगा। मुझे सुभान को सब कुछ सच बताना होगा मन्नत, तभी मेरे और सुभान के रिश्ते में सुधार आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये बात सुभान ने ये बात किसी को बता दी तो क्या होगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो सुभान है, वो इतना इनसेंसिटिव नहीं है कि ऐसी बात वो किसी को बताएगा। डोंट वरी मन्नत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिब्बू, ये चालाक लोमड़ी तो सुभान को सब कुछ बताने पे तुली हुई है। इसे किसी भी तरह रोकना होगा, वरना मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि मैंने सुभान को पाने के लिए क्या चाल चली है। कुछ भी करके इसे रोकना होगा। मन्नत क्या हुआ? मन्नत तुम रो क्यों रही हो? मन्नत बोलो, क्या हुआ मन्नत? रोना तो मेरी तकदीर में लिखा है ना इबादत, क्योंकि मेरी किस्मत से फूटी है। मैंने कितनी गलतियां की हैं, गलतियां नहीं, मैंने कितने गुनाह किए हैं। मैंने सुभान को धोखा दिया, उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की। आज सुभान की जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। I hate myself. I hate myself इबादत। I hate myself. ऐसी बातें नहीं करते तुम बैठो, पहले बैठो यहाँ, बैठो। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? गलती किससे नहीं होती? हाँ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वो बहुत बड़ी बात है मन्नत। अब पुरानी बातें भूल जाओ और कोशिश करो कि आगे तुमसे कोई गलती ना हो। यही कोशिश करूंगी इबादत। तुम दुआ करना कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। आज दोनों बहनों को एक साथ देखकर दिल को कितना सुकून महसूस हो रहा है अम्मी। सुकून तुझे महसूस हो रहा होगा दुआ, मुझे तो बेचैनी हो रही है। किस बात की बेचैनी अम्मी? भेड़िया सबसे ज्यादा बुरी सूरत तब बनाता है जब वो अपने शिकार को दबोचने वाला होता है। मन्नत का इबादत को इतना प्यार दिखाना, मुझे इससे इस बात का अंदेशा हो रहा है कि वो जरूर कोई शैतानी करने वाली है। ओफो अम्मी, आप नहीं दुआ, मगरमच्छ के आंसुओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप बेवजह शक कर रही हैं अम्मी। मुझे बुरा मन्नत के लिए नहीं बल्कि आपके लिए लग रहा है। आप यूं ही सोच सोच कर अपने आप को परेशान कर रही हैं। अरे अम्मी, जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो आवाज तो करते ही है ना। और ये तो फिर बच्चे हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन देखिए ना, हमारे घर पर मुसीबत आई और ये सब एक साथ जुट गए। एक बात तो बहुत अच्छी हुई अम्मी, इस मुसीबत की वजह से इन दोनों बहनों का प्यार, इन दोनों बहनों का रिश्ता
बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अल्लाह इन्हें खुश रखे। मैं आती हूँ। आंसू पोछो और इस बारे में सोचो मत ज्यादा। मैं सुभान से मिल कर आती हूँ। क्यों? तुम्हें लगता है तो बस सुभान को क्यों का सच बताना चाहिए इबादत? यही मौका है मन्नत। इस वक्त सुभान को जिस्मानी चोट से ज्यादा जहनी दबाव तकलीफ दे रहा होगा मन्नत। मेरा उससे झूठ बोलना उसे परेशान कर रहा होगा मन्नत। मन्नत, अगर मैंने उसे सच बता दिया ना तो थोड़ी सी ही सही उसे राहत मिलेगी। मुझे सुभान को इस वीडियो की सच्चाई बतानी ही होगी मन्नत। मुझे सुभान को बताना ही होगा कि मैंने फरहान को जेल से क्यों छुड़वाया था, वरना मेरे और सुभान के बीच में जो गलतफहमी है वो कभी दूर नहीं होगी। मुझे उसे बताना ही होगा। चली जा रही हूँ? कहाँ जा रही हूँ मतलब? सुभान से मिलने जा रही हूँ फूफी जान। खबरदार जो सुभान से मिलने की कोशिश भी की। और अपनी गंदी जुबान से सुभान का नाम भी लिया था। निकलो यहाँ से। अरे तुम दीवानी हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो? एक बीवी अपने शौहर से मिलने नहीं जा सकती? ये बीवी नहीं है, ये सुभान की दुश्मन है, दुश्मन। अपनी हद में रहो कायनात। हद में रह के ही बात कर रही हूँ। अरे और बार बार आप मुझे रोका मत करिए। ये आपकी नवासी होगी लेकिन मेरे बेटे की दुश्मन है, दुश्मन। मैं ये फरहान को जेल से निकालती और ना आज मेरा बेटा मौत से लड़ रहा होता। चली जाओ यहाँ से। फूफी जान, यहाँ पे ये सब बातें करना मुनासिब नहीं है। आप हटिए, मुझे सुभान से मिलना है। नहीं मिलना है। मैं तुम्हारा साया भी अपने सुभान पर नहीं पड़ने दूंगी। निकल जाओ, मैंने कहा। सुभान मेरा शौहर है फूफी जान। आप एक बीवी से अपने शौहर को मिलने का हक नहीं छीन सकती। छीन सकती हूँ क्योंकि मैं सुभान की माँ हूँ और उससे तुम जैसे दुश्मनों से बचाने का हक रखती हूँ, समझी तुम? इबू बेटा तू जा और मिल अपने शौहर से। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है तुझे। मैं रोकूंगी। ये सुभान से नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। प्लीज साइलेंस। आप लोग चीख क्यों रहे हैं? प्लीज सर सबको समझाइए। आपके पेशेंट को आराम की जरूरत है। आपकी ऊंची ऊंची आवाजें सुनकर उनकी हालत और खराब हो जाएगी। माफ कीजिएगा सिस्टर, हम पे इतनी बड़ी मुसीबतों का भार टूटा है, इसलिए हम अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पा रहे। माफ कीजिएगा, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कहाँ जा रही है? सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? मैंने कहा नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी फूफी जान, मेरे शौहर को मेरी जरूरत है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? खुदा के लिए बस कर दो कायनात। तुमने सुना नहीं नर्स ने क्या कहा? बंद करो ये बहस। मुझे भी कोई शौक नहीं है बोलने का और ना ही इस लड़की के मुंह लगने का। अपनी बेटी से कह दीजिए कि यहाँ से चली जाए। कायनात, वक्त की नज़ाकत को समझो। वहाँ मेरा बेटा बिस्तर पे पड़ा है और तुम हंगामा कर रही हो। कम से कम किसी और का नहीं, अपने बेटे का तो ख्याल रखो। लेकिन मैं हफीज। कायनात, मुझे दिख रहा है कि तुम अपने बेटे की कितनी फिक्र करती हो। अब चुप हो जाओ। अब्बू, आप ऐसे अम्मी को चुप होने के लिए क्यों बोल रहे हैं? सुभान भाई की बात है, बेटा है इनका परेशान होना तो लाजमी है ना अब्बू। सूफी, अपने हद में रहो।
मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। हफीज, ये क्या तरीका है जवान बेटे से बात करने का? हाँ, तुम दोनों ने क्या कसम खा रखी है कि सुकून से नहीं रहोगे? कायनात है कि चीखती जा रही है और तुम बच्चों को डांटने में लगे हो। खुदा के लिए तुम दोनों बस कर दो। मैंने साफ साफ कह दिया है, इबादत अंदर नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। निकलो यहाँ से। अच्छा वो भूपी चांडाल बन के खड़ी हो गई। नहीं, ये इबादत जुबान के सामने सब भुगल देती और वो एक बार फिर से मुझसे नफरत करने लगता। सुभान जी, आप सबसे मिलना चाहते हैं। बस फूफी जान, माना कि आप मुझे अपनी बहू नहीं मानती है, पर मैं इस घर का हिस्सा तो हूं ना फूफी जान। आप मुझे सुभान से मिलने से नहीं रोक सकती। रोक सकती हो? नहीं। हाँ। क्या हुआ सुभान? ते 5 लाख रुपए मुझे जेल से छुड़वाने के और 5 लाख रुपए मन्नत को रास्ते से हटाने के लिए दिए थे। उस रात मैं तुम्हारे घर पर मन्नत को मारने के लिए ही आया था, और जिसके साथ तुमने मुझे बातें करते हुए सुना था ना, वो कोई और नहीं, इबादत थी। वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मन्नत को कैसे मारना है। सुभान, क्या बात है बेटा? हम सबको क्यों बुलाया? सुभान, वो इबादत। इबादत?